ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સંબિત પાત્રાએ આજે વડોદરા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી કોંગ્રેસ પક્ષ ઉપર આકરા પ્રહારની સાથે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની તમામ 10 બેઠક ઉપર પ્રચંડ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સંબિત પાત્રાએ આજે વડોદરા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી કોંગ્રેસ પક્ષ ઉપર આકરા પ્રહાર સાથે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની તમામ 10 બેઠક ઉપર પ્રચંડ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો। પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની જનતા આ વખતે નવો રેકોર્ડ સર્જી ફરી એક વખત ભાજપની સરકાર બનાવશે। નરેન્દ્ર મોદીને મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી બનાવવામાં ગુજરાતની જનતાનો સિંહ ફાળો છે। લોકતંત્રમાં વિપક્ષ મજબૂત હોવો જરૂરી છે, પરંતુ કોંગ્રેસના સોનિયા, પ્રિયંકા અને રાહુલ ગાંધીમાં ઉદાસીનતા નજરે ચડે છે। ખરેખર પીએમ એટલે પસીનો અને મહેનત છે। આ ઉપરાંત સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક તથા પીઓકે નિવેદન મુદ્દે સેના ઉપર સવાલ ઉઠાવનાર રાહુલ ગાંધી અને તેમના મિત્રો ભારત તોડો યાત્રામાં સામેલ થવા ક્વોલિફાઈડ છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કોઈ ટુરિઝમ નથી, પરંતુ ગુજરાતની સત્યગાથા સાથે એકતાનું કેન્દ્ર છે। તેનો પણ કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો હતો। ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ થતાં ભાજપ શાસનમાં વિકાસ અને સંસ્કૃતિ આગળ વધી રહ્યા છે। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની જનતાને વધુ મતદાન કરવા અપીલ કરી છે। गुजरात की इस भूमि ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमने आपको सीएम बनाया, हमने आपको पीएम बनाया, अब विकास की एक नई नैरेटिव को स्थापित करिए और पसीना और मेहनत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी हम सब यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए आज भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे एक बूथ का कार्यकर्ता सुबह से रात तक काम करता है, हमारे बड़ा प्रधान भी, हमारा प्रधानमंत्री भी उतना ही पसीना और उतने ही मेहनत के साथ बूथ बूथ पर किस प्रकार से 100% मतदान, किस प्रकार से डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो, किस प्रकार विकास का नैरेटिव आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री, आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री चाहे तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आराम से आराम करे, मगर फिर भी पसीना और मेहनत यही पीएम। और वहां राहुल गांधी जी को देखिए, केवल 3 बार गुजरात के प्रति ये उदासीनता। कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव से नदारत हैं कि उदासीनता है। ना सोनिया जी कैंपेन कर रही है, न प्रियंका जी कैंपेन कर रही है, न राहुल जी कैंपेन कर रहे हैं। कौन कैंपेन कर रहा है ये विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैंपेन भी, जो चुनाव का प्रचार होता है वह भी लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक तरीके को आगे बढ़ाता है। यह विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अनंत काल से रहा है, इसलिए वडोदरा को नमन करता हूं। बंधुगण, जहां तक 2022 के इस चुनाव का विषय, एक बात तो आज स्पष्ट है, मैं जिससे भी बात करता हूं वह विषय है कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार पुनः गुजरात में बनाएगी और इस बार जो रिकॉर्ड है वो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जो विकास की अनवरत गाथा 27 वर्षों से लगातार गुजरात में लिखी जा रही है, वही विकास की गाथा गुजरात में आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूँ, कनेक्ट, और वो कनेक्ट महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। हम दोनों की संस्कृति जगन्नाथ जी से उत्पन्न है और दोनों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष की छवि को न केवल साउथ ईस्ट एशिया में अपितु समग्र विश्व में जिस प्रकार से उसे गढ़ करके रखा है, उसे आगे बढ़ाया है, यह अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। आप सोच के देखिए, प्राप्ति 11वें नंबर स्थान पर वो था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत परिश्रम के कारण 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम को पार करते हुए भारतवर्ष ने अपने आप को स्थापित किया है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं और गुजरात का एक सपूत ने जिस प्रकार से भारत के इस छवि को परिवर्तित किया है, मैं मोदी जी को तो धन्यवाद ही करूंगा, मगर मोदी जी के साथ साथ में गुजरात ने मोदी जी को सीएम और पीएम बनाया, इसलिए गुजरात को भी धन्यवाद करूंगा। सीना राहुल गांधी बहाना नहीं चाहिए।
मेहनत राहुल गांधी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो वो पीएम नहीं बन पा रहे। पीएम वही बनेगा जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा विकास के लिए। आप सोच के देखिए किस प्रकार से हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था अनुच्छेद 370 कभी हटेगा अपने जीवन काल में। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि घिसते घिसते घिसेगा, वो घिस नहीं पाया था, और आज गुजरात के एक सपूत ने किस प्रकार से एक झटके में अनुच्छेद 370 को हटा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी। किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया कि अगर कोई लाल आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।